आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे कॉरपोरेट और स्टार्टअप जगत के काले राज को उजागर किया है। हम बात कर रहे हैं जेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और ब्लू स्मार्ट के प्रमोटर अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी की, जिन पर सेबी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो हुआ कुछ यूं है कि जेंसोल ने 2021 से 2024 के बीच करीबन 978 करोड़ रुपए का लोन लिया था। यह लोन खास तौर पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स यानी ईवीज खरीदने के लिए था। इनमें से 664 करोड़ रुपए का लोन सिर्फ 6400 ईवी खरीदने के लिए लिया गया था, जिन्हें ब्लू स्मार्ट को लीज पर देना था। इसके अलावा कंपनी को 20% की अतिरिक्त इक्विटी यानी मार्जिन कंट्रीब्यूशन भी देनी थी, जिससे कुल मिलाकर लगभग 830 करोड़ रुपए ईवी खरीदने में लगने थे। लेकिन जब फरवरी 2025 में कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी तो पता चला कि अब तक केवल 4704 ईवीज ही खरीदे गए हैं, वो भी 568 करोड़ रुपए में, यानी करीबन 262 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं है। अब सेबी की जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। सेबी के मुताबिक जब जेंसोल ने गो ऑटो को पैसे भेजे ईवी खरीदने के लिए तो वो पैसे वापस कंपनी में आ गए। फिर उन्हें ऐसी कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया गया जो सीधे या परोक्ष रूप से जेंसोल के प्रोमोटरों से जुड़ी हुई थी। इसका मतलब यह है कि जो पैसे ईवी खरीदने के लिए मिलने थे उन्हें निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया। और तो और इन पैसों से गुरुग्राम के लग्जरी प्रोजेक्ट द कैमेलियाज में एक महंगा फ्लैट तक खरीद लिया गया। सेबी ने बताया कि यह पैसा पहले कैपब्रिज नाम की कंपनी को ट्रांसफर हुआ, जो जेंसोल की एक रिलेटेड पार्टी है। फिर कैपब्रिज ने डीएलएफ को लगभग 42 करोड़ 94 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जो डीएलएफ ने कंफर्म भी कर दिया। ये पैसे कैमेलियाज के एक फ्लैट खरीदने के लिए दिए गए हैं और ये फ्लैट एक ऐसे फर्म के नाम पर है जिसमें जेंसोल के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके भाई पार्टनर हैं। इतना ही नहीं, सेबी की जांच में एक और कंपनी का नाम आया है, वेलफ्रेज सोलर इंडस्ट्रीज। इसे भी जेंसोल ने भारी रकम ट्रांसफर की, करीब 424 करोड़ रुपए। इनमें से 382 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों को भेज दिए गए और इनमें से बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों को मिला जो जेंसोल से जुड़े हुए थे। सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक अनमोल सिंह जग्गी को सीधे 25 करोड़ 76 लाख रुपए भेजे गए। वहीं पुनीत सिंह जग्गी को 13 करोड़ 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। 26 लाख रुपए का गोल्फ सेट खरीदा गया। 6 करोड़ 2 लाख रुपए अपनी मां जसमिंदर कौर को भेजे गए। 2.99 करोड़ रुपए पत्नी मुग्धा कौर जग्गी को भेजे गए और वहीं 1 करोड़ 86 लाख रुपए की विदेशी फॉरेन करेंसी खरीदी गई। 17 लाख रुपए टाइटन कंपनी को और मेक माई ट्रिप पर 3 लाख रुपए की बुकिंग भी की गई। सेबी ने इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए जेंसोल के प्रोमोटर्स अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को कंपनी के किसी भी डायरेक्टरी पद से तुरंत हटा दिया गया। साथ ही दोनों भाइयों को शेयर बाजार से भी प्रतिबंध कर दिया गया है। मतलब वे किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते और ना ही शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेबी के अंतरिम ऑर्डर में साफ कहा गया है, जो देखा गया है वह कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरी तरह से टूट जाना है। प्रोमोटर कंपनी ऐसे चाल चल रही है जैसे वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी हो। फंड्स को मनमर्जी से इधर उधर घुमाया गया और उन्हें निजी खर्चों में इस्तेमाल किया गया, जैसे कंपनी का पैसा उनका पिगी बैंक हो। सेबी ने चेताया कि इन फंड्स की भरपाई आखिरकार कंपनी को ही करनी पड़ेगी और इसका सीधा असर पड़ेगा निवेशकों पर, यानी आम लोग जिन्होंने कंपनी पर भरोसा करके उसमें निवेश किया। अब उन्हें नुकसान तो उठाना पड़ सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद जेंसोल इंजीनियरिंग के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई है। शेयर 5% तक टूट गया है और 122 रुपए 68 पैसे पर लोअर सर्किट में बंद हुआ है। निवेशकों में घबराहट है और कंपनी की साख पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में जेंसोल इस झटके से कैसे उभरती है और निवेशकों का भरोसा दोबारा कैसे हासिल करती है। लेकिन एक बात तो साफ है, कॉर्पोरेट दुनिया में जवाबदेही और पारदर्शिता अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो चुकी है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत सच के साथ।